नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का 12वां चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज है अभ्यास 12F, जिसमें कि जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो समचतुर्भुज से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में एक सारणी बनी हुई है जिसमें कुल 4 पार्ट है इसके, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण और क्षेत्रफल, 3 चीजें हैं जिसमें से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अभ्यास पुस्तिका में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला क्रम है इसमें दिया है पहला विकर्ण 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे में आपको पहला विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण आपको भरना है, जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार जहां जहां रिक्त स्थान है उन चीजों को आपको फिल करना है। चूंकि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, तो इसी फार्मूले का उपयोग करके हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो चूंकि जो पहला पार्ट है इसमें दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दोनों विकर्णों की गुणा करनी है और उन विकर्णों के गुणनफल को 2 से भाग कर देना है, जो आएगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहाँ पर 8 और 10 की गुणा करेंगे तो 8 दशमलव कितना होता है 80, और 80 का आधा कर देंगे यानी कि 40। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल होगा वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे में दिया है पहला विकर्ण 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है और ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें आप मान रख लेंगे क्षेत्रफल दिया हुआ है 240 बराबर में 1/2, पहला विकर्ण दिया हुआ है 12 और गुणे दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2 से इसको काट देंगे तो 2 छंग 12 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे दूसरा विकर्ण बराबर 240। यहाँ पर 6 से भाग कराएंगे, चूंकि यहाँ पर गुणा है तो बाएं पक्ष में भाग में आएगा। जब 240 को 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 चौक 24 यानी कि 40। तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरे पार्ट में दूसरा विकर्ण आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूंकि क्षेत्रफल 9 है 1/2 लिखेंगे। पहला विकर्ण आपको ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे 9 बराबर 3 और 1 की गुणा कराएंगे 3/2 हो जाएगा, और गुणे D1 यहाँ से 3/2 बाएं पक्ष में जब जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो यह आ जाएगा कि 9 के गुणे में यहाँ पर 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर D1। 3 एकम 3 तिया 9, 3 और 2 की गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि जो पहला विकर्ण होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो चौथे पार्ट में संख्या दी है तो इसमें पहला विकर्ण है 8.4 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों विकर्णों की गुणा और उसका आधा करना है, यानी कि 1/2 गुणे 8.4 गुणे 6, तो 2 एकम 2 तिया 6, 8.4 गुणे 3, 3 से गुणा करा लेंगे, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 8 24 1 25। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे कि दिया हुआ है आकृति 12.31। ये आकृति है 12.31 किताब में। इसमें समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि ये जो ABCD समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें जो OD दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है विकर्ण BD की लंबाई और विकर्ण AC की लंबाई। यहाँ पर दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, जबकि यहाँ पर आपको OD दिया हुआ है और इस समचतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, यानी कि यदि O से D तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो जो O से B तक की दूरी होगी वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब आपको BD विकर्ण की लंबाई जो है वो OD प्लस OB से ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 3 + 3 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि OD बराबर दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, और BD को आप लिख सकते हैं BD बराबर होगा 2 गुणे OD, यानी कि जो BD है वो OD का 2 गुना होगा। तो 2 गुणे 3 सेंटीमीटर
बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 और AC विकर्ण दूसरा ज्ञात करना है। तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो विकर्ण है इसका AC गुणे BD, तो आप इसको लिख लीजिए AC गुणे BD बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो विकर्ण आपको ज्ञात है BD का मान 6, उसका मान रख देंगे तो 1/2 गुणे AC गुणे BD की जगह पर 6 सेंटीमीटर बराबर 24। तो एक कम दो, दो तिया 6 काट देंगे तो 3 गुणे AC, यानी कि ये आ जाएगा 3 गुणे AC बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से भाग करेंगे तो AC बराबर होगा 3 अट्ठे 24 होता है, यानी कि 24 को 3 से भाग करने पर AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा विकर्ण AC है वो 8 सेंटीमीटर का होगा और जो पहला विकर्ण BD है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई दी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो कि दिया हुआ आप उसको लिख लेंगे कि प्लाट का जो क्षेत्रफल है बराबर 80 मीटर स्क्वायर। एक विकर्ण की लंबाई इसको आप D1 करके लिख लीजिए, वो दिया हुआ है 16 मीटर। तो यहाँ पर जो विकर्ण है 16 मीटर है, एक विकर्ण दिया है, दूसरा ज्ञात करना है। प्लाट का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला आप लगा दीजिए। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 गुणे D2। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है पहले दिया हुआ है 80, एक विकर्ण आपको दिया, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 1/2 गुणे D1 गुणे D2 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। इसके बाद 1/2 गुणे D1 का मान आप रख दीजिए 16 गुणे D2 ज्ञात करना है बराबर 80 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये 16 मीटर है तो यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं, 2 से भाग कर देंगे, 2 अट्ठी 16। तो यहाँ पर D2 बराबर ये 8 इधर भाग करेगा जा करके, तो 80 मीटर स्क्वायर को भाग करेगा 8 मीटर, तो ये 8.80 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि D2 जो होगा वो 10 मीटर होगा। क्वेश्चन 4 है कि दी गई मापों के आधार पर इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि एक समचतुर्भुज है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, O से A तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, O से D तक की दूरी 4 सेंटीमीटर और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो O से A तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो O से C तक की दूरी भी क्या होगी, 3 ही सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो AC होगा तो वो 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया है चूंकि OC बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए आप पूरा विकर्ण जो AC होगा, AC बराबर 2 गुणे 3, यानी कि लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के वो समद्विभाजित होते हैं समकोण पर, इसलिए यदि O से A तक की दूरी 3 है तो O से C तक की दूरी भी 3 होगी, कुल दूरी हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार O से D तक की दूरी दी है OD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो BD हो जाएगा, BD बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास 2 विकर्ण ज्ञात हैं और इसके लिए क्या है कि आप यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे 1/2 विकर्ण कौन से, AC गुणे BD, AC गुणे BD। यहाँ पर मान रखेंगे 1/2, AC 6 और BD का मान है 8, 2 बार सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 8 और 3 की गुणा करा लेंगे, 8 त्रिक 24, तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है
और एक विकर्ण 30 मीटर है। यहाँ पर समचतुर्भुज की भुजा दी है और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा दी हुई है 25 मीटर। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिया है जिसमें प्रत्येक भुजा, चूंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है इसलिए 25 मीटर भुजा है, तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 25 मीटर होंगी। और यहाँ पर दो विकर्ण है, तो यहाँ पर एक विकर्ण की माप आपको दी है 30 मीटर। और चूंकि समचतुर्भुज का जो प्रत्येक विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करता है और एक दूसरे को समकोण पर भी काटते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भुजा दी है 25 मीटर, विकर्ण दिया है 30 मीटर। अब आप इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पूरा जो समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद चूंकि 20 गायों को चरना है तो जितना कुल क्षेत्रफल होगा उसको 20 से भाग कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल d1 गुणे d2, जहां पर d1 d2 क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ पर d1 है पहला विकर्ण, d2 है दूसरा विकर्ण, विकर्णों का गुणनफल गुणे 1/2। या फिर आप क्या करें कि चूंकि समचतुर्भुज में जब आप विकर्ण खींच देते हैं तो ये 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। और ये 4 त्रिभुज होते कैसे हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं और चारों सर्वांगसम होते हैं, यानी कि चारों बराबर होंगे। इनकी माप, इनका क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा, समकोण त्रिभुज होंगे। तो यदि आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं फिर उसको 4 से गुणा करा देते हैं तब भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसा कि इसकी भुजा दी है 25, तो समचतुर्भुज की जो भुजा दी है 25 मीटर दिया हुआ है, एक विकर्ण उसकी माप 30 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखें कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो 15 मीटर इस पॉइंट ओ के बाएं साइड में 15 मीटर और उधर 15 मीटर, 15-15 में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि यदि आप ए ओ डी एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 अंश का साइन है, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसको और इसमें से आप किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं जो कि समकोण त्रिभुज में होता है। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज ए ओ डी है इसमें आपको मान लीजिए कि लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो आप आधार यानी कि ये वाली भुजा ज्ञात करनी ओ डी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए ओ डी में आपको दिया हुआ है ए डी बराबर है 25 मीटर है, ए ओ बराबर 15 मीटर हो जाएगा। आपको ओ डी ज्ञात करना है, ओ डी ये आपको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तो ए डी है तो ए डी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर। यहाँ पे ए डी का मान 25 है तो 25 का वर्ग कर देना है, ए ओ का मान 15 है, 15 का वर्ग कर देना है प्लस ओ डी का स्क्वायर। 25 का वर्ग होता है 625, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस ओ डी का स्क्वायर। यहाँ पर 625 से 225 को जब बाएं पक्ष में आप लेकर के आएंगे तो 625 से 225 घट जाएगा, तो 625 माइनस 225 बराबर में क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर। यहाँ से जब घटाएंगे आप तो 400 बचेगा, तो ये 400 बराबर ओ डी का स्क्वायर। इसके बाद वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 400 का वर्गमूल होता है 20। तो यहाँ पर जो ओ डी होगा यानी कि ओ डी बराबर यह आ जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ पर आप देखें कि ओ से डी तक की यदि दूरी 20 मीटर है तो ओ से सी तक की दूरी भी क्या होगी, 20 मीटर होगी। यानी कि ये विकर्ण जो होगा समद्विभाजित होगा, तो पूरा जो विकर्ण की लंबाई है सी से डी तक की, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सी डी बराबर 2 गुणे 20 यानी कि 40 मीटर हो जाएगा। अब आपके पास एक विकर्ण ए बी दिया हुआ 30 मीटर का और दूसरा विकर्ण आपने ज्ञात कर लिया 40 मीटर का, इसलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी गुणे सी डी, ए बी गुणे सी डी। तो यहाँ पर 1/2 गुणे ए बी की वैल्यू है 30 गुणे सी डी के मान है यहाँ पर 40, चूंकि मीटर है तो मीटर स्क्वायर 2 से भाग कर लीजिए, यह आ जाएगा 20
30 और 20 की गुणा कराएंगे तो 30 दूना 60 यानी कि 600 मीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का कुल क्षेत्रफल होगा। अब चूंकि गायों की संख्या कितनी है 20, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गायों की संख्या बराबर कितनी है 20, इसलिए प्रत्येक गाय को प्राप्त क्षेत्रफल बराबर जो कुल एरिया आया है 600 मीटर स्क्वायर उसको 20 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल करेंगे, 60 को 2 से भाग करेंगे तो यह जाएगा 30, यानी कि 30 मीटर स्क्वायर प्रत्येक गाय को प्राप्त क्षेत्रफल होगा।